हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा वैक्सीनेशन का दिन। तो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मुझे वैक्सीन के लिए जाना है। तो मेरा जो वैक्सीन का जो स्लॉट था, जो मैंने बुक किया था, वो था 2 से 4 और घर में बज रहे हैं अभी 2:30। मुझे नहीं पता कि आज वैक्सीन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो रेडी तो मैं बहुत जल्दी हो गई थी, बट प्रॉब्लम ये है कि मीठी रोज़ 1 से 1:30 बजे के आसपास सो जाती है। और आज जो है 2:26 हो चुके हैं और इसके आँख में नींद नहीं है। ऐसे तो घर में देखने के लिए रागिनी हैं, ये भी हैं, बट प्रॉब्लम है कि जब इसे नींद आती है तब ये किसी की नहीं सुनती है। और दूसरी बात ये है कि इसने आज पॉटी भी नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। और ऐसे ही मैंने सुना है कि जाकर वहाँ लाइन वाइन लगाना पड़ता है। तो 2 से 4 के बीच के स्लॉट का अगर मुझे लाइन नहीं मिल पाया तो पता नहीं, फिर से दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज हो जाए, अब और डिले ना हो। एनीवेज़, तो मैंने भी कैब बुक कर लिया है, थोड़ी देर में कैब आएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आपका हो जाएगा तो प्लीज़ आप हो जाइए। थैंक यू। जगी अभी तक? ठीक है, अभी भी टाइम लग सकता है, मुझे भीड़ है। अभी तो मैं फॉर्म भर रही हूँ, फिर वेट करना है उसके बाद। वैक्सीनेशन इज़ डन। मुझे लगा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अभी मैंने बस जस्ट आ रही हूँ ले करके वैक्सीन। उन्होंने बोला है कि 20 मिनट तक आपको वेट करना है बाहर बैठ के। मुझे लग रहा है मुझे तुरंत ही हो गया। फॉर्म भरा, फिर 2 मिनट वेट किया, फिर 2 मिनट वेट किया, फिर हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे जैसा लगा था कि बहुत टाइम लगने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बस ये है कि अभी 3:15 हो रहा है, 20 मिनट तक बैठना होगा, बोर हो जाऊँगी। तो देखते हैं, 20 मिनट बैठ के ही जाऊँगी, क्योंकि कोई है नहीं साथ में, अकेली हूँ। कहीं रास्ते में फेंट वेंट हुई तो पता नहीं क्या हो। तो बैठ के देखती हूँ, कुछ यूट्यूब वगैरह चलाती हूँ, बैठ के एडिट कर लेती हूँ। बहुत कुछ है, जहाँ खाली टाइम मिले बस एडिट करने में लग जाओ। के बिरला हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर आना है आपको। ठीक है, आइए आइए। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हॉस्पिटल से मैं आ गई थी। मुझे लग रहा है 4 बजे तक मैं घर आ गई थी। और आने के बाद मैं ना बोलूं बोलो, तुम ही बोलो। तो आज मीठी को छोड़ के चली गई थी मैं, उसको बुद्धू बना के। जब मैं रेडी होकर के निकल रही थी ना, तो ये भी शूज़ वगैरह लेकर खड़ी हो गई थी। फिर कितना मुश्किल से टीवी वीवी चलाकर 2 मिनट इसके साथ बैठी हूँ सोफ़ा पे। फिर उसके बाद ये जब टीवी में बिज़ी हो गई है, तब चुपके से निकल के चली गई हूँ। लेकिन यही है कि ये रोई नहीं है। उसको वो टीवी देखी है 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर ही टीवी देखते देखते ही सो गई है। तो खैर, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और वहाँ से मैं आने के बाद सो गई थी। कुछ ऐसा ये नहीं था, बस गिरी ना मीठी, गिरी ना, उठ जा, आ जा।
आ जा अंदर आ, नहीं खेलेगी। तो बस जहाँ इंजेक्शन लगा था बस ये पार्ट पे मुझे हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने और भी इंजेक्शन्स लगाए हुए हैं तो उसकी वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो चुका। उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है अभी तक। तो खैर अभी तो 2-3 घंटे हुए ही हैं मुझे, 2-3 घंटे हुए ही हैं वैक्सीन लिए। तो मैं अभी अभी 6 बजे सो के उठी हूँ। उठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पिया है, फिर थोड़ा सा मिठी को खिलाया है, उसको दूध पिलाया है, फिर थोड़ा स्नैक दिया है, उसके बाद वो खेल रही है। और वहाँ जब मैं गई थी तो मुझे लगा था कि बहुत भीड़ होगी। मैं वहाँ का थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह मैं कैमरा ऑन कर सकूँ। फिर भी मैंने कई जगह कोशिश किया है। अगर मेरे साथ कोई गया होता ना तब इजी होता। अब वहाँ मैं सारी चीज़ें टच नहीं करना चाह रही थी और फिर फॉर्म भरना, बैग पकड़ा हुआ था, तो मैं कैमरा बंद कर दे रही थी बीच बीच में। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। हॉस्पिटल के ठीक बाहर उनका जो अपना गार्डन एरिया जो रहता है वहाँ पर उन लोगों ने कैंप डाला हुआ था, जहाँ बहुत सारे चेयर, कूलर और इन सब का सारे चीज़ें थी। कूलर वूलर वगैरह लगाया हुआ था, पूरा फुल इंतज़ाम था, ताकि क्योंकि कुछ बूढ़े लोग भी वहाँ थे, बहुत नहीं 4-5 मैंने लेडी को देखा जो 70+ होंगी, तो वो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए ही आए हुए थे। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मुझे एक फॉर्म मिला, एक काउंटर पे उन्होंने भेज दिया। वहाँ उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म को मैंने भरा। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स मेरे मांगे हुए थे। उस फॉर्म को भरने के बाद में मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ा, 2 मिनट, क्योंकि मेरा फॉर्म का नंबर था 344 और जैसे मैंने फॉर्म कंप्लीट किया था उस समय 340 नंबर चल रहा था। तो 2 मिनट के अंदर ही मैं गई हूँ, फॉर्म सबमिट किया है। मुझे पैसे पे करने पड़े हैं 780 रुपीज़। तो मैं कैश भी लेकर गई थी लेकिन मैंने UPI ही कर दिया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फिर वो फॉर्म सबमिट करने के लिए दूसरे काउंटर पे भेजा मुझे। मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत गई हूँ। फिर वो फॉर्म लिए हैं मुझसे और उसके बाद मुझे अंदर भेज दिए हैं, जहाँ मुझे वैक्सीन लगा दिया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद में उन्होंने बोला है कि आप 20 मिनट बैठ के जाना, ऐसे मत चली जाना। तो फिर वो वाला टाइम काटना ही मुश्किल था। 20 मिनट कंप्लीट हुए हैं, मैंने तुरंत कैब बुक किया है और मैं फिर घर आ गई हूँ। तो ये था ओवरऑल टोटल मेरा आज का दिन। तो अभी शाम को उठी हूँ, अभी देखूँ क्या करना है। और मेरे लिए मेरे सर पे लोड भी हो रहा था क्योंकि मेरे जान पहचान में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब ने ले लिया है। बस मैं और जय 2 लोग। जब जिसे भी पूछा, अरे तुम लोगों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया, तुम लोगों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया। तो बहुत शोर मचाती है, सो के उठती है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। लास्ट फ्लैट था ना, वहाँ भी बालकनी है, मैंने बहुत सारे पौधे लगाए थे और वो कभी ख़राब नहीं होते थे। मुझे पता नहीं क्यों। ये एक प्लांट था, नाम तो मैं किसी का मेंशन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये एक इंडोर प्लांट ही था। इसको मैंने बहुत कोशिश, मैंने पानी में डाल रही थी, नहीं बचा ये एक प्लांट है, ये कम्प्लीटली ठीक है। ये है रबर प्लांट और मैं देख रही हूँ ना कि इसके ये सारे इसमें लीफ थे ऊपर से नीचे तक, और ये सारे के सारे लीफ इसके गिर गए हैं। आपको सॉइल दिख रहा होगा कि ये ड्राई है, क्योंकि आज मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं ओवर वाटरिंग हो रहा था ना क्या हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं पहले बहुत ध्यान देती थी अपने पौधों पे। मतलब मैं रोज़ थोड़ा इन पत्तियों को भी साफ़ किया करती थी। मतलब पहले मेरा रूटीन था कि मैं टिश्यू पेपर से इन सबको साफ़ करती थी, ऊपर से पानी डालती थी, बहुत कुछ करती थी। ये प्लांट है, ये प्लांट भी बहुत सुंदर था जो कि कम्प्लीटली सूख गया है। यहाँ पाम ट्री जो मेरा लास्ट, मतलब मुझे पुराने वाले घर में मेरा ये था पाम ट्री था, वो बहुत अच्छा घना था, मतलब उसको रख सजा सकते थे, बहुत सुंदर लगता था। इसमें भी आप पत्ते देखोगे बहुत हेल्दी नहीं है और मैं इस सबको साफ़ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से पत्तियों की ग्लेजनेस ही नहीं दिख रही है। ये ठीक है, मनी प्लांट हेल्दी है क्योंकि उसका सीज़न है चलने का। तो मैं ये सब चीज़ें आपको ये दिखा रही हूँ ना क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा मैं अब भले प्लांट्स मत रखो लेकिन रखो घर में, और वो जब सूखते हैं ना तो देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लांट्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो आज मैंने सोचा हुआ है कि अरे ये सारा थॉट मुझे रबर प्लांट को देखने के बाद ही है। रबर प्लांट को देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि उसके पत्ते इस तरह से गिर गए, क्योंकि उसके पत्ते पूरे साल में ज़्यादा नहीं निकलते हैं। क्योंकि सुबह उठ के आप बालकनी में जाओ और सूखे पौधे
देख के ना मतलब एक नेगेटिव सा फील आता है, नहीं अच्छा लगता है। अब पता नहीं मेरी बात से कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन मुझे सच में नहीं अच्छा लगता है सूखे प्लांट देखना। वैक्सीन अपडेट अभी मतलब मुझे आप देख रहे हो कि मैं ब्लैंकेट में हूँ, कुछ ऐसा। एक्चुअली जब मैं आई थी ना मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे लगा था कि सब ठीक है। ये मीठी सो रही है, मीठी आज उल्टा ही सो गई, मैं इसे नहीं छेड़ रही हूँ, मेरी भी आँख लग गई थी। फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो मतलब एकदम शिवर कर रही थी मैं। तो फिर क्या कहते हैं कि फ़ैन जो है वो चल रहा है, तो मैं बंद करूँगी तो मीठी जग जाएगी। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया कि अभी गई हूँ, मैंने ये ब्लैंकेट, अब थैंक गॉड कि एक ब्लैंकेट कबोर्ड में मिल गया मुझे। तो ये बहुत मोटा ब्लैंकेट है, इसमें ये फ़िलहाल मैंने ओढ़ा हुआ है तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसे मुझे फ़ीवर ज़्यादा नहीं है, मैंने चेक किया था कुछ देर पहले तो 99.8 था, कुछ देर पहले यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड, उस टाइम पे मुझे फ़ीवरस फील हो रहा था। तो मैं मीठी को ना फ़ीड नहीं कराना चाह रही थी कि फ़ीवर है, वैक्सीन लेके आई हूँ पता नहीं, लेकिन ये बहुत परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया, फिर मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो कहीं नहीं मिला, बट इतना मुझे ज़रूर मिला कि अगर आपको फ़ीवर है तो या कुछ भी फ्लू है या कुछ भी ऐसा है, कोल्ड हुआ है, कुछ भी है, तो अपने बेबी को फ़ीड करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैक्सीन को लेके भी 1-2 जगह आया है, कोविड वैक्सीन भी अगर आप लिए हो तो आप फ़ीड करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं 99.8 था, अभी चेक कर लेती हूँ कितना है। सेम वही उसमें उल्टा दिख रहा है, 99.7 वही है, 100 भी नहीं है, 99.7 मतलब फ़ीवर तो है, बट मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, अभी रात में क्या होता है मुझे नहीं पता। देखो सोच रही हूँ एक पैरासिटामोल खा लूँ। जय भी एक्चुअली सो गए हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। तो ये था एक अपडेट जो कि मैंने दे दिया, मेरी नींद भी खुली थी तो मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ। फिर चलिए मिलते हैं सुबह, अगर सब ठीक रहा तो मिलते हैं सुबह। रेडी हो रहा है मेरा दाल के लिए तड़का, और यहाँ मैंने बनाया है बैंगन का भरता आज, और इसके साथ ही मैंने करेला थोड़ा सा भून लिया है, बस ऐसे ही करे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट थोड़ा हरी सब्ज़ी हो जाएगी इसलिए। और इसके साथ ही मैंने ये हो चुका है, यहाँ बनाया है दाल, ये मीठी के लिए थोड़ा सा दाल अलग कर लिया है क्योंकि इसमें तड़का मैं नहीं लगाऊंगी। और ये इसमें मैंने कच्चा पपीता भी कट करके डाल दिया है, इसी बहाने थोड़ा सा हरा सब्ज़ी सब खा लेते हैं। दाल का तड़का मैं कई तरह से लगाती हूँ, घी का लगता है, एक मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है प्याज और अदरक का,
वो मैं कभी दिखाऊंगी आपको। और इसके साथ ही मैंने बनाया है रोटी, जो कि आप लोगों ने देखा ही था। रोटी की शक्ल आपको अलग लग रही हो क्योंकि ये मल्टीग्रेन है। मल्टीग्रेन रोटी सुंदर तो नहीं दिखता है बट हेल्दी ज़रूर होता है।